अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन पीके। तो आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है प्रपोजिशन क्लास 1, जिसमें हम जो है वो 25 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रपोजिशन जो है वो इंग्लिश की एक क्लास है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, जो डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारे पास हर किस्म का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जिसमें हमारे पास लॉ एडमिशन टेस्ट हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट हो गया, मेडिकल का एम कैट हो गया, ई कैट हो गया, उसमें हर किस्म के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास जो है वो प्रपोजिशन के एमसीक्यूज़ जो हैं वो लाजमी आते हैं। तो आइए हम इनको जो है वो वन बाय वन 25 एमसीक्यूज़, आज हमारी क्लास 1 के अंदर 25 एमसीक्यूज़ हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो है द बुक डैश, द बुक इज़ डैश द टेबल। तो इसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहले ऑप्शन आता है कि ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन बी है हमारे पास एट, ऑप्शन सी है हमारे पास ऑप्शन ए है हमारे पास ऑन, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है एट और ऑप्शन डी है हमारे पास बाय। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि बुक है डैश द टेबल। इन, अगर हम ऑप्शन ए को देखते हैं तो वो होता है कि ऑन मतलब पर। द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि द बुक इज़ इन द टेबल। इन का मतलब होता है में, मतलब किताब मेज़ में है। हम अपनी नॉर्मल ज़ुबान के अंदर इस जुमले को कभी इस्तेमाल नहीं करते। द बुक इज़ एट द टेबल। ये एट भी जो होता है ये किसी चीज़ के लिए जो है वो एट यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें हमारे पास ऑप्शन डी को देखते हैं, द बुक इज़ बाय द टेबल। बाय का मतलब होता है कि साथ। तो इसमें हमारे पास जो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है, द सेंटेंस इज़ सिंगुलर की वजह से हम जो है वो ऑन पे जाएंगे। ठीक है गाइस, इसमें हमारे पास जो पहला ऑप्शन है द बुक इज़ ऑन द टेबल, इसमें सबसे पहले ये चीज़ आपने देखनी होती है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर उन लफ्ज़ों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। चले अब हम जो है वो जाते हैं अपने एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ, जो कि शी इज़ सिटिंग डैश हर ब्रदर। शी इज़ वो है, सिटिंग बैठी हुई, डैश हर ब्रदर अपने भाई के। अब ये हम इसमें देखते हैं कि बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है साथ। वो अपने भाई के साथ बैठी हुई है। ये हमें चीज़ समझ आती है कि हाँ ठीक है। अगला एमसीक्यू ऑप्शन है शी इज़ सिटिंग बिटवीन हर ब्रदर, अपने भाई के दरमियान बैठी हुई है। तो ये हम इस तरह का कभी सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करते। शी इज़ सिटिंग इन हर ब्रदर, वो अपने भाई के अंदर बैठी हुई है। तो ऐसा सेंटेंस भी हम जो है वो अपनी ज़िंदगी में यूज़ नहीं करते। शी इज़ सिटिंग अंडर हर ब्रदर, मतलब वो अपने भाई के नीचे बैठी हुई है। तो ये वाला सेंटेंस भी इस्तेमाल नहीं होता। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास बनेगा शी इज़ सिटिंग डैश हर ब्रदर बिसाइड हर ब्रदर। तो होपफुली आपको जो है वो पहले दो एमसीक्यूज़ का ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द कैट इज़, कैट है डैश द सोफ़ा। अब हम क्या इस पे देखते हैं, द कैट इज़ ऑन द सोफ़ा, द कैट इज़ अंडर द सोफ़ा, द कैट इज़ इन द सोफ़ा, ये कैट इज़ बिटवीन द सोफ़ा। ठीक है। इसमें अब हमारे पास जो है वो ऑप्शन एक एक करके हम देख लेते हैं। द कैट इज़ ऑन द सोफ़ा, कैट जो है वो सोफ़े के ऊपर बैठी हुई है। ठीक है, ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। द कैट इज़ डैश द सोफ़ा, द कैट इज़ अंडर द सोफ़ा, मतलब जो बिल्ली है वो सोफ़े के नीचे है। मतलब अंडर यहाँ पे दो किस्म के लफ्ज़ों के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। अंडर होता है कि या तो उसके नीचे छुपी हुई है, या ये कह सकते हैं कि
जो सोफ़ा है वो बिल्ली के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद द कैट इज़ इन द सोफ़ा, ये कभी नहीं हो सकता कि सोफ़े के अंदर है बिल्ली। और द कैट इज़ डैश द सोफ़ा, बिटवीन द सोफ़ा, मतलब बिल्ली जो है वो सोफ़े के दरमियान है। इसमें हमारे पास अब दो सिचुएशन बनती है, जिसमें एक में हमारे पास अंडर है और एक में हमारे पास ऑन है। तो इसमें जो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास नज़र आता है वो ऑन द सोफ़ा, कि बिल्ली जो है वो सोफ़े के ऊपर है, क्योंकि अंडर के अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है द कैट इज़ ऑन द सोफ़ा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाएंगे। द कीज़ आर डैश द ड्रॉर। इसमें हमारे पास द कीज़ चाबियाँ डैश द ड्रॉर के दराज के अंदर हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इन द ड्रॉर। बाकी एट द ड्रॉर, ऑन द ड्रॉर, ओवर द ड्रॉर, ये एमसीक्यू हमारे पास नहीं बनते। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है द कीज़ आर इन द ड्रॉर, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ आ गई है। अगला ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द बॉल रोल्ड डैश द हिल। बॉल जो है वो पहाड़ से क्या कर रही है, पहाड़ से ऊपर जा रही है, पहाड़ से नीचे आ रही है, पहाड़ के दरमियान है या पहाड़ के आगे है। इसमें हमारे पास जो हमें ज़्यादा ऑप्शन बेटर लगता है कि बॉल रोल डाउन द हिल, रोल अप द हिल और रोल डाउन द हिल, ये हमारे पास दोनों ऑप्शंस इस कंडीशन के अंदर बन जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास एक कॉमन सेंटेंस यूज़ होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन की एक जो हमारे पास कॉमन शर्त है वो यही है कि अगर हमारे पास अप होता है तो यहाँ पे आना था कि अप टू द हिल, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से आना था, द बॉल रोल्ड अप टू द हिल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है द बॉल रोल्ड डाउन द हिल, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन जो है वो डाउन द हिल, ओके। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। द बर्ड्स आर फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स, कि जो बिल्लियाँ जो परिंदे हैं वो उड़ रहे हैं डैश द क्लाउड्स, मतलब कि बादलों के ऊपर से उड़ रहे हैं, ठीक है। अंडर द क्लाउड्स, बिलो द क्लाउड्स, थ्रू द क्लाउड्स या ओवर द क्लाउड्स। अब हमें पता है कि परिंदे जो होते हैं वो बादलों के ऊपर मोस्टली जो हैं वो उड़ रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ओवर द क्लाउड्स बनेगा, या इसमें हमारे पास थ्रू द क्लाउड्स भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास जो है वो कंडीशंस डिफरेंट होंगी। चलें अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द रेस्टोरेंट इज़ डैश द स्ट्रीट, कि जो रेस्टोरेंट है वो हमारे पास गली के साथ खुला हुआ है, ठीक है। इन द स्ट्रीट, ऑन द स्ट्रीट, ऑन तो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। एट द स्ट्रीट भी नहीं आएगा, अक्रॉस द स्ट्रीट। अब हमारे पास यहाँ पे दो सिचुएशंस बन जाती हैं। द रेस्टोरेंट इज़ डैश द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट या अक्रॉस। अब हमारे पास ये स्ट्रीट है और अगर रेस्टोरेंट जो है वो यहाँ पे है, देन हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो अक्रॉस द स्ट्रीट है, कि गली के किनारे पे है। अगर हम गली के अंदर यहाँ पे रेस्टोरेंट है, द रेस्टोरेंट इज़ इन द स्ट्रीट, तो उसका मतलब होगा कि रेस्टोरेंट जो है वो गली के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो बनेगा अक्रॉस द स्ट्रीट, ठीक है। चलें, अगला ऑप्शन है हमारे पास, द पिक्चर इज़ हैंगिंग डैश द वॉल, कि जो हमारे पास पिक्चर है, द पिक्चर इज़ हैंगिंग, तस्वीर लटक रही है दीवार पर। मोस्टली हम यही इस्तेमाल करते हैं, इन द वॉल,
ऑन द वॉल, अबव दीवार के ऊपर, बिलो मतलब ये दीवार है तो दीवार के नीचे का मतलब हुआ बिलो, दीवार के ऊपर का मतलब हुआ अबव, दीवार के अंदर तस्वीर होने का मतलब हुआ इन, और दीवार के ऊपर तस्वीर होने का मतलब हुआ ऑन द वॉल। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल। ठीक है, चलें अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द पेन इज डैश द नोटबुक, कि जो पेन है वो नोटबुक के अंदर है। ठीक है, अब द पेन इज डैश द नोटबुक, कि जो पेन है वो नोटबुक के अंदर है। इनसाइड का मतलब क्या होता है? अंदर, अंडर, नीचे, बिटवीन, दरमियान, अबव, ऊपर। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा इनसाइड। द पेन इज इनसाइड द नोटबुक, नोटबुक है उसके अंदर पेन पड़ा हुआ है तो वो इनसाइड है। नोटबुक के नीचे पेन होगा तो अंडर है, और ये कभी यूज़ होता नहीं है कि नोटबुक के नीचे पेन पड़ा हुआ है। द पेन इज़ बिटवीन द नोटबुक, नोटबुक के दरमियान में कैसे हो सकता है? नोटबुक के ऊपर कैसे हो सकता है? तो ये सिचुएशंस गलत हैं। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो बनता है इनसाइड, इनसाइड द नोटबुक। ठीक है, अच्छा अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। सॉरी, अगला ऑप्शन है हमारे पास द कार इज पार्क्ड डैश द गैराज, कि जो गाड़ी है वो पार्क हुई हुई है गैराज के अंदर। अंदर किसको कहते हैं? अंदर कहते हैं इन। ठीक है, तो इसमें अब हम ढूंढेंगे कि इन कहाँ पे। ऐड का मतलब होता है कि पर, गैराज पर। इन हमें अपना ऑप्शन मिल गया, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बिसाइड होता है साथ, गैराज के साथ पार्क है। गैराज के साथ पार्क की एक सिचुएशन अलग है कि बहुत ही कोई अननेचुरल सी कंडीशन है कि गैराज के साथ आपने पार्क की हुई है। ऑन के गैराज पर ये भी नहीं होता, तो हमारे पास जो है वो सिचुएशन इन के जो है वो अंदर। द कार इज़ पार्क्ड इन द गैराज, गैराज के अंदर पार्क है। ठीक है, तो हमारे पास ये 10 एमसीक्यूज यहीं पे हो जाते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। अच्छा गाइस, अगला एमसीक्यू है हमारे पास 11। द कार जम्प्ड डैश द फेंस, जो कार है उसने जंप किया है कहाँ से? द कार जंप डैश द फेंस, फेंस के। अब ये फेंस कहते हैं इस तरह से जो लकड़ी का एक फेंस हमारे पास बना होता है। द कार जंप्ड ओवर द फेंस, मतलब गाड़ी जो होती है वो हमारे पास अब इस तरह से, सॉरी मेरी गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन गाड़ी जो है वो जंप करती है फेंस के ऊपर से। ठीक है, तो ऑन द फेंस मतलब कि जो है वो ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑन का मतलब होता है पर। फेंस पर से जंप किया है, फेंस के ऊपर से, ओवर द फेंस, फेंस के अंदर से, फेंस के साथ से। तो जो है वो जंप हमेशा ओवर द होता है, हर चीज़ के ऊपर से जो हम चीज़ कहते हैं उसको जंप कहते हैं। तो जंप ओवर द कैट, सॉरी यहाँ पे कार या कैट में कंफ्यूज हो गया। द कैट जंप्ड ओवर द फेंस या कार जंप्ड ओवर द फेंस, तो एक ही चीज़ है। ओके, अच्छा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द बुक इज़ डैश द शेल्फ, द बुक इज़ डैश द शेल्फ, की किताबें जो हैं वो शेल्फ के ऊपर पड़ी हुई हैं। द शेल्फ के ऊपर, पर का मतलब हमने बताया क्या होता है? ऑन, पर। ठीक है, द द बुक जो है हम सॉरी, द बुक इज़ डैश द शेल्फ, किताबें शेल्फ के ऊपर पड़ी हैं। द बुक्स इज़ ऑन द शेल्फ, द बुक इज़ ऑन द शेल्फ, के जो किताब है वो शेल्फ के ऊपर पड़ी हुई है। बिटवीन दरमियान पड़ी हुई है, एट पर पड़ी हुई है, ये ऑन
एट और ऑन हमारे पास दोनों कंडीशंस में ठीक हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास इसका जो मेन हमारे पास अगर हम इसको रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास जो है वो जो मेन ऑप्शन हमारे पास बनता है वो इसका ऑन बनता है, ठीक है। तो अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। द बॉल इज डैश द बॉक्स, कि जो बॉल है वो बॉक्स के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर 13 है कि जो द बॉल इज डैश द बॉक्स, के बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब अंदर का मतलब क्या होता है, द बॉल इज अंडर अगर हम कहते हैं तो वो यहाँ पे बॉल पड़ी हुई है, द बॉल इज एट द बॉक्स तो बॉक्स के ऊपर पड़ी हुई है, ऑन द, और इसका भी दोनों का सेम मतलब है, लेकिन हमारे पास जो नॉर्मल वर्ड्स के अंदर, नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हम यूज़ करते हैं, जो प्रपोजिशन की मेन हमारे पास रूल होता है वो यही होता है कि इसमें नॉर्मल लैंग्वेज को हमने देखना होता है। तो नॉर्मल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारे पास इन द बॉल इज़ इन द बॉक्स, कि जो बॉल है वो डब्बे के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। द प्लेन फ्लू डैश द माउंटेन्स, कि जो पहाड़ों के ऊपर से जो जहाज़ है वो उड़ा डैश द माउंटेन्स, पहाड़ों के क्या नीचे से उड़ता है, कभी भी नहीं, अंडर नहीं, पहाड़ों के दरमियान से उड़ सकता है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट बनता है वो बनता है कि ओवर, पहाड़ों के ऊपर से, क्योंकि जहाज़ की जो ऊंचाई होती है वो काफ़ी ऊपर होती है, तो इस वजह से हमारे पास जो है वो माउंटेन्स के ऊपर से ही जहाज़ जो होता है वो उड़ के जा रहा होता है, क्योंकि वो क्रैश होने के खतरा ज़्यादा रहता है, ठीक है, अगर वो दरमियान से गुजरे। होपफुली आपको जो है वो इस एमसीक्यू की समझ आ गई होगी। चले अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। द डॉग इज डैश द बेड, कि जो कुत्ता है वो बेड के कहाँ पे है, ठीक है। अब हमने ये ढूंढना है। अब इसमें हमारे पास जो है वो ज़्यादा एक्यूरेटली, अभी तक आपने मेरे पिछले एमसीक्यू में ये चीज़ देखी होगी कि द डॉग इज़ डैश द बेड, बेड है, बेड बना लेते हैं, बेड थोड़ा ख़राब बन गया, लेकिन अब जो कुत्ता है, अब कुत्ता बनाते हुए हमें थोड़ा सा इशू बनेगा, लेकिन चलें ठीक है, इसको कुत्ता समझ लें। अब द डॉग इज़ अबव, ऊपर नहीं, इनसाइड नीचे, इन नहीं, ऑन ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि पढ़ते हुए भी हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है कि द डॉग इज़ ऑन द बेड। अबव कहते हैं किसी चीज़ से ऊंचा, मतलब हवा में, ठीक है। अबव कहते हैं कि बेड से ऊपर है, बेड से ऊपर है, ठीक है। उसके अलावा इन होता है कि बेड के अंदर है, ठीक है। इनसाइड का मतलब ये होता है कि अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि द डॉग इज़ ऑन द बेड, ठीक है। अच्छा, अब अगला एमसीक्यू है कि द सन इज़ शाइनिंग इन द स्काई, शाइनिंग इन द स्काई, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन के अंदर द शाइनिंग, सॉरी यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है। द सन इज शाइनिंग डैश द स्काई, ए अबव, बी अंडर, सी बिटवीन, या डी इनसाइड। तो हमारे पास जो 16 है एमसीक्यू, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। एनी गेसेस? जब तक आप गेस करते हैं तब तक मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ। द सन इज़ शाइनिंग, सन कहाँ पे होता है, आसमान में ऊपर होता है, तो अबव, ठीक है, अबव द स्काई, ठीक है। ये हमने बचपन में पोइम्स भी पढ़ी होंगी, तो अब वो पोइम्स मुझे याद नहीं आ रही हैं, लेकिन ये है कि अबव, हो कितनी गंदी राइटिंग आ रही है, खैर इग्नोर करें इस चीज़ को, लेकिन आपको जो है वो ऑप्शन समझ आ गया होगा। द सन इज़ शाइनिंग अबव इन द स्काई, ठीक है। यहाँ पे आगे इन भी आएगा, लेकिन स्टेटमेंट में हमारे पास टेक्स्ट की मिस्टेक हुई है, तो इसमें हमारे पास द सन इज़ शाइनिंग अबव इन द स्काई,
ठीक है। अब हमारे पास जो 17 ऑप्शन है, द फ्लावर और डैश इन द वेज, द फ्लावर्स और डैश इन द वेज, इसमें हमारे पास ऑन, इन, एट, बिटवीन। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, द फ्लावर्स और इन द वेज, ठीक है। इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास है इन, ठीक है, या इन आएगा या ऑन आएगा। तो अगर हमारे पास किसी चीज़ के ऊपर की बात की जाए तो ऑन, अगर किसी चीज़ के अंदर की बात की जाए तो इन, ठीक है। द बस स्टॉप्ड, बस रुकी कहाँ पे, एट, बस स्टॉप के ऊपर जो है वो बस रुकी है, ठीक है। बस स्टॉप के ऊपर, पर ऑन कहते हैं कि बस स्टॉप ज़मीन के ऊपर है, उसके ऊपर यूं बस रुक गई है, ठीक है। अब वो होता है, मतलब बस स्टॉप इज़ समथिंग लाइक कि वो साइड पे होता है हमेशा, एक स्टॉप जो होता है वो साइड पे होता है, बस उसके हमेशा साइड पे आती है, तो एक लोकेशन होती है। हम किसी चीज़ की लोकेशन के लिए जब भी अगर हमने कोई चीज़ यूज़ करनी है, जहाँ पे हम हमारा टारगेट जो होगा वो किसी चीज़ की लोकेशन है, लोकेशन क्या है, बस स्टॉप है, तो लोकेशन के लिए हम हमेशा ऐट, जब हमने किसी चीज़ को बताना होगा कि ये चीज़ किस जगह पे है, किस लोकेशन के ऊपर है, तो उस लोकेशन के लिए हम हमेशा यूज़ करेंगे ऐट को, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द कैट इज स्लीपिंग डैश द चेयर, तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, द कैट। अब हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि जो बिल्ली होती है वो कहाँ पे सो रही होती है। चले अब हम चेयर बना लेते हैं, चले मान लें कि ये चेयर है, बिल्ली जो होती है वो या तो ऊपर सोती है, ठीक है, या नीचे सोती है, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्ली कहाँ पे सो रही है ये हमने गेस करना है। ऊपर, अबव द चेयर, अबव है नहीं है, अबव है, अबव है, अबव है नहीं, अबव का ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारे पास क्या बनेगा, अंडर। अब हम देखते हैं कि अंडर का ऑप्शन है हमारे पास या नहीं। ऑप्शन ए अंडर, हमारे पास द कैट इज स्लीपिंग अंडर द चेयर, ठीक है। तो हमें हमारा जवाब मिल गया कि बिल्ली जो है वो कुर्सी के नीचे सो रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने अगले एमसीक्यू की तरफ। द बुक इज़ डैश द बैग, कि किताब जो है वो बस्ते के अंदर होती है। किताबें जो होती हैं वो हमेशा बस्ते के अंदर होती हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी बाहर भी होती हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों की किताबें बस्ते के अंदर होती हैं। तो अंदर के लिए मैंने हमेशा क्या बताया है कि हमने पिछले एमसीक्यूज़ में भी डिस्कस किया कि इन, ठीक है, इन हमेशा हमारा जो है वो अंदर के लिए आएगा। किताब बस्ते के ऊपर है, कभी ऐसा होता है कि बस्ते के ऊपर किताबें लेके आप जा रहे होते हो, ये ऐड होता है कि किसी लोकेशन के लिए, बिटवीन होता है कि बस्ते के दरमियान, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन विल बी इन, द बुक इज़ इन द बैग, ठीक है। मुझे लगता है आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन चलें खैर, हम बस इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। 5 एमसीक्यूज़ रह गए हमारे पास। द ट्रेन इज़ पासिंग द टनल, पासिंग का मतलब होता है गुजरना, टनल होते हैं जो टनल हमारे पास बनी होती हैं। पासिंग, जब एक टनल होती है, ठीक है, मान लें कि ये टनल है और इसमें से ट्रेन जो है वो गुज़र रही है, तो पासिंग गुज़रना, किसी चीज़ में से गुज़रना, उसके लिए जो हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं थ्रू, थ्रू द टनल, ठीक है, कि जो द ट्रेन इज़ पासिंग थ्रू द टनल, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास अगला जो ऑप्शन है, द कीज़ आर डैश द टेबल, के जो चाबियां हैं वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं, तो इसमें हमारे पास ऐट आएगा या ऑन आएगा, इसमें आप जवाब दें। द कीज़ आर डैश द टेबल, तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर कोई लोकेशन है, किसी जगह का नाम है, देन हमारे पास जो है वो ऐट आएगा, लेकिन अगर हमारे पास किसी चीज़ के ऊपर की बात हो रही है देन हमारे पास जो है वो ऑन आएगा, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑन, दैट कीज़ आर ऑन द टेबल, ठीक है। अच्छा, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द फिश इज़ स्विमिंग
कि जब हमारे पास मछली होती है वो पानी के ऊपर होती है, पानी के अंदर होती है, या पानी पर होती है, या पानी में होती है? तो आप सबको इसका जवाब पता है, द फिश इज स्विमिंग इन द वाटर। ये हमारे साथ बचपन में ही ये एमसीक्यू चलता आ रहा है। ठीक है। द पेंटिंग इज द पेंटिंग इज ऑन द वॉल, इन द वॉल, एट। ये मैंने भी पीछे भी वो तस्वीर बना के समझाया था कि द पेंटिंग इज ऑन द वॉल। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑन। द पिक्चर इज ऑन द वॉल। ठीक है। अब हमारे पास द लास्ट एमसीक्यू, द कैट इज हाइडिंग, सॉरी, द कैट इज द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड, बिसाइड, इन, ऑन, अंडर। छुपने के लिए हम कभी ऊपर होते हैं? नहीं होते। कभी हम बेड के अंदर घुस जाते हैं? बेड के अंदर कैसे हम घुस सकते हैं? ये भी कभी नहीं होता। ठीक है। अब हमारे पास बचा बिसाइड या अंडर। ठीक है। बिसाइड होता है कि बेड, ये बेड है, ठीक है। अब बेड के साथ, ठीक है, कि बेड के साथ अगर आप छुप जाते हो तो उसको कहते हैं बिसाइड। तो क्या आप कभी बेड के साथ बैठ के छुप सकते हो? कभी भी नहीं। अब हमारे पास क्या रह गया कि बेड के नीचे। तो बेड के नीचे अगर छुपे हो तो उसका मतलब होता है कि अंडर। तो द कैट इज हाइडिंग अंडर। तो हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन विल बी अंडर द बेड। इसमें हमारे पास जो है वो ऑप्शन बना है, द कैट इज हाइडिंग अंडर द, सॉरी मैं ये एक्स्ट्रा रिमूव कर दूँ ताकि आपको आंसर क्लियर हो जाए। द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड। तो आज की क्लास में हमारे पास ये 25 MCQs थे। इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई और आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको मज़ीद डिटेल्स बताते रहेंगे इन चीज़ों के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ साथ वीडियो के बने रहें। और मज़ीद क्लासेस के लिए हमारे चैनल को, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और मज़ीद एक्टिव रहें। थैंक यू सो मच।